फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश के बारे में। तो आज की क्लास में हम मुगल वंश का जो छठा शासक है, जिसे हम औरंगजेब के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता देना चाहता हूँ कि जो औरंगजेब है उसने 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल वंश का ये सम्राट रहा। और अकबर के बाद ये ऐसा दूसरा बादशाह था जिसने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल सत्ता को संभाले रखा। और इसने जो अपना साम्राज्य है वो दक्षिण तक फैला दिया था। और इसकी धार्मिक नीतियों के बारे में बात करेंगे जो कि हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अकबर ने कुछ समाज सुधार के लिए जो अच्छे काम किए थे, जैसे जजिया कर समाप्त कर दिया था, और तीर्थ तीर्थ यात्रा पर जो कर होता था वो भी समाप्त कर दिया था। लेकिन देखेंगे कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इन सारे करों को दोबारा से प्रारंभ करवा दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो औरंगजेब है इसका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। गुजरात में एक जगह है दोहद नाम की, वहाँ पर इसका जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। तो औरंगजेब के जो पिता है उनका नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज़ महल था। और औरंगजेब का जो बचपन है उसका अधिकांश समय जो है नूरजहां के पास बीता था। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो नूरजहां है उसको शाहजहां ने पेंशन पर भेज दिया था और लाहौर भेज दिया था, क्योंकि ये उसके शासन में जो है हस्तक्षेप करती थी और उसको पसंद नहीं करती थी शाहजहां को। तो उसने उसको लाहौर भेज दिया था पेंशन पे। तो यहीं पर जो औरंगजेब है वो इसके साथ उसका बचपन बीता था। मतलब ये ज़्यादा पसंद करती थी नूरजहाँ उसको, तो उसका जो बचपन है औरंगजेब का वो नूरजहाँ के पास ही बीता था। 1637 ईस्वी में जो औरंगजेब है इसका विवाह दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। और शाहजहाँ के काल में ही जो औरंगजेब है उसने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया था और अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था और अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया था। और सिंहासन पर जब वो बैठा तो उसने अबुल मुजफ्फर मुइदीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण की थी। 1658 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था उसने। ये आप याद रखेंगे कि ये उपाधि कई बार पूछी जाती है कि आलमगीर किसकी उपाधि है, तो आलमगीर है औरंगजेब की उपाधि। जो औरंगजेब है इसको आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि 1658 ईस्वी में जो औरंगजेब है उसने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया और अपना राज्याभिषेक करवा लिया। उसके बाद उसने शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर लिया था, जहाँ पर वो 8 साल तक कैद रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब वो कैद था उसी समय में जो इसके अन्य 4 भाई थे, तो उनके साथ इसने आपस में मतलब उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, जिसके अंदर जो खजवा का युद्ध देखा था आपने पिछले वीडियो में, और देवराई का युद्ध भी देखा था। इसमें सफल होने के बाद ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गया था कि जो अगला बादशाह बनेगा मुग़ल बादशाह वो औरंगजेब ही होगा। उसके बाद 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर से अपना राज्याभिषेक करवाया, यानी कि एक बार पहले आगरा में करवाया, ये दिल्ली में करवाया दोबारा से। औरंगजेब के अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो वैसे वो एक आदर्श व्यक्ति था और उसमें कोई भी दोष नहीं था। जैसे आपने देखा कि जो शाहजहाँ था वो ये हुमायूं थे, ये नशे वगैरह के शौकीन थे, लेकिन जो औरंगजेब है उसमें इस तरह की कोई भी बुराइयां नहीं थी। और वो अपने खाने पीने में और मतलब क्या पहनना है क्या नहीं इत्यादि के लिए बेहद संयम बरतता था। हाँ, दूसरे धर्मों के लिए लोगों के लिए उसकी जो नीतियाँ थी वो बेहद ही खतरनाक थी, लेकिन जो खुद वो है अपने आप में एक आदर्श व्यक्ति था, उसमें इस तरह की कोई व्यक्तिगत बुराइयाँ नहीं थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से औरंगजेब ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो जो काल है जिसमें औरंगजेब था तो उसी वक्त में शिवाजी भी थे। और हम देखेंगे कि जो औरंगजेब है वो जीवन पर्यंत तक मराठों से मतलब परेशान ही रहा, दुखी रहा। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी एक। तो पुरंदर की जो संधि है वो किस किस के बीच में हुई थी,
वो हुई थी, आप यूँ कह सकते हैं कि जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब और जो शिवाजी महाराज है उनके बीच में हुई थी। वैसे जो औरंगज़ेब डायरेक्ट नहीं गया था युद्ध करने के लिए, उसने किसको भेजा था? उसने भेजा था जो जयपुर का शासक था जयसिंह, जयसिंह प्रथम, उसको भेजा था। उसने शिवाजी से युद्ध किया था, युद्ध भी नहीं हुआ था, मतलब किले को घेरे रखा था। तो उसके बाद में संधि हो जाती है। तो कोई पूछे कि पुरंदर की जो संधि है वो किसके बीच में हुई थी, तो वो हुई थी राजा जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में। और या फिर आप बोल सकते हैं कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुई थी। तो चलिए देखते हैं हम इसको कि पुरंदर की संधि क्या थी और क्यों हुई थी। जो शिवाजी थे तो उसने क्या किया था उस टाइम में, जो दक्षिण के जो रीजन थे वहाँ पर विजिट करते हुए जा रहे थे अपने प्रदेश को। पर जो शिवाजी हैं उन्होंने वहाँ साउथ के अंदर अहमदनगर और जुनार जैसे किलों पर आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया था। और ये बाद में जब हम पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में डिटेल से, तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो औरंगजेब है उसका सेनापति था एक अफजल खान। तो शिवाजी ने उसकी भी हत्या कर दी थी 1659 ईस्वी में। और कुछ साल बाद 1663 ईस्वी में जो मुग़ल सेना का एक और सेनापति था शाइस्ता खान, उसको भी पराजित कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो शिवाजी है वो दक्षिण के अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए जा रहे थे और अपने प्रदेश से जो प्रदेश है वहाँ के उनको विजित करते हुए जा रहे थे। तो शिवाजी की ये बढ़ती शक्ति हुई देखकर ही जो औरंगजेब था वो भयभीत हो गया और उसने क्या किया, जयपुर का जो राजा है जयसिंह उसको बुलाया और उसको भेजा कि तुम जाओ और शिवाजी की जो शक्ति बढ़ रही है, मतलब रोको उसको किसी न किसी तरीके से। तो इससे क्या होता है कि शिवाजी वहाँ पर जाता है। उस टाइम में जो शिवाजी जयसिंह वहाँ जाता है, शिवाजी जो है वो पुरंदर के किले में होता है। तो जयसिंह उसका घेराव करके रखता है। कई महीनों घेराव करने के बाद जो है शिवाजी और जयसिंह के मध्य 1665 ईस्वी में संधि हो जाती है, जिसे हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। जब ये संधि हो गई थी तो इसमें क्या क्या शर्त रखी गई थी कि जो शिवाजी हैं वो अपने जितने भी किले जीत रखे हैं उसमें से 23 किले जो है वो मुग़ल सम्राट को दे देंगे। और शिवाजी का पुत्र था संभाजी, शंभूजी, तो उसको क्या करेंगे, वो औरंगजेब की सेना में भेज देंगे, वहाँ पर वो अपनी सेवा देगा। और ये भी शर्त हुई थी कि जो शिवाजी है वो औरंगजेब के सामने जाएंगे दीवाने भवन में, दीवाने आम भवन है आगरा में, वहाँ जाएंगे और औरंगजेब के सामने प्रस्तुत होंगे। तो शिवाजी वहाँ जाते हैं औरंगजेब के सामने, तो वहाँ हम देखते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया, वहाँ पे पकड़ लेते हैं और जयपुर के अंदर वहाँ पर कैद रखते हैं शिवाजी को। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद शिवाजी वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ मतलब कोई फंक्शन होता है वहाँ पे, तो फूलों की टोकरी के अंदर छिप कर वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसके बाद वो अपना छत्रपति पति की सिवा वो उपाधि धारण करते हैं और बस औरंगजेब से मुठभेड़ चलती रहती है। औरंगजेब उससे जीवन काल तक ही मतलब परेशान रहा था। तो मराठा और औरंगजेब के बीच में जिस तरह के संबंध थे उसके विषय में एक जो नेपोलियन प्रथम है उसने क्या कहा था कि स्पेन के फोड़े ने मेरा नाश किया, वैसे ही दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब का नाश कर दिया। औरंगजेब के पतन के साथ साथ ही मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। ये किसने कहा था? नेपोलियन प्रथम ने कहा था। किसके बारे में? जो औरंगजेब और मराठों के बीच में जो संघर्ष चलता रहा था उसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 1570 ईस्वी में औरंगजेब ने असम पर अधिकार कर लिया था अपना। कब कर लिया था? 1670 ईस्वी में असम पर अधिकार। तो जब औरंगजेब ने अपनी सत्ता संभाली थी तो उसी के साथ ही वो क्या था, असम को है ना अपने अधिकार में करना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, जो एक उसका सेनापति था मीर जुमला नाम से, तो उसको वो भेजता है वहाँ पर। तो उसके बाद देखते हैं कि किस इस तरह से जो मुग़ल है उसका अधिकार हो जाता है 1670 ईस्वी में असम पर। जो असम है इसका पुराना नाम क्या था? कामरूप।
ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन आ जाए कि असम का पुराना नाम क्या था, तो कामरूप था। तो कामरूप पर इस तरह से 1670 ईस्वी में औरंगजेब का अधिकार हो गया था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 1685 ईस्वी में बीजापुर पर अधिकार। औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में बीजापुर पर अधिकार कर लिया था। अब इसमें हम देखते हैं कि जो बीजापुर है वहाँ का शासक कौन है। वहाँ का शासक है आदिल शाह द्वितीय। तो थोड़े टाइम पहले यानी कि 1657 ईस्वी में जब औरंगजेब ने वहाँ आक्रमण किया था तो आदिल शाह ने क्या था, संधि कर ली थी औरंगजेब के साथ। लेकिन जैसे ये टाइम बीत गया, टाइम वक्त आ गया है 1680-82, तो आदिल शाह है वो संधि का पालन नहीं कर रहा है। तो इससे ही खफा होकर औरंगजेब ने क्या किया, जयसिंह को भेजा उसके पास 1665 ईस्वी में कि जाओ आदिल शाह को परास्त करो और वहाँ पर अपना कब्जा करो। तो इसमें जो जयसिंह है इसका साथ कौन देते हैं, इसके साथ ये भी होते हैं शिवाजी भी, क्योंकि 1665 ईस्वी में शिवाजी के साथ संधि हो चुकी है, पुरंदर की संधि। तो संधि के मुताबिक वो भी अपना सहयोग देते हैं राजा जयसिंह को, लेकिन वो उस पर अधिकार नहीं कर पाते हैं बीजापुर पर। तो औरंगजेब कई और सेनापति को भेजता है वहाँ पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन काफ़ी बार तक तो उन्हें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन 1685 ईस्वी में जो औरंगजेब है वो खुद वहाँ पर आक्रमण करने के लिए जाता है। तो हम देखेंगे कि फिर 1685 ईस्वी में जो आदिल शाह है वो औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और इस तरह से बीजापुर पर औरंगजेब का कब्जा हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। 1697 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार। गोलकुंडा कहाँ पर है, ये वो है हैदराबाद में ही है, साउथ में। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कारण था, जो गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसके साथ भी इस तरह की संधि हुई थी, वो भी संधि का पालन नहीं कर रहा था। इसके अलावा आपको पता ही है कि जो सोने की खान वगैरह गोलकुंडा की काफ़ी मशहूर है, धन संपदा से काफ़ी परिपूर्ण है जो इलाका है। ये भी एक कारण था कि जो औरंगजेब है वो गोलकुंडा पर अपना अधिकार करना चाहता था। तो यहाँ पर ये आक्रमण करता है और 1697 ईस्वी में गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लेता है। तो ये हो गया औरंगजेब का अभियान, जिसमें हमने मराठों के साथ पुरंदर की संधि देखी और किस तरह से असम पर उसका अधिकार हुआ। और दक्षिण की बात करें तो बीजापुर और गोलकुंडा पर किस तरह से औरंगजेब ने अपना अधिकार किया। अब औरंगजेब के समय में कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह भी हुए थे। तो चलिए हम इनके विद्रोह को देखते हैं एक एक। तो ये विद्रोह होते क्यों थे, इस विद्रोह के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो दो कारण समझ में आते हैं। एक तो जैसे राजनीतिक कारण हो गया कि जो औरंगजेब है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, और लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई हम पर कोई राज करे, तो इसलिए भी वो विद्रोह करते हैं। इसके अलावा जो धार्मिक नीतियाँ रही औरंगजेब की वो बहुत ही बेकार किस्म की थी। ये इस्लाम धर्म को जो है वो तवज्जो देता था और बाकी धर्मों की अवहेलना की, अनादर करता था। पढ़ेंगे इसी वीडियो में हम किस तरह से धर्म की नीतियाँ इसकी किस तरह से रही और किस तरह से अन्य धर्मों को प्रभावित किया। तो इन दोनों कारणों को हम मान सकते हैं कि ये जो विद्रोह हुए उनका कारण कहीं ना कहीं ये था। तो सबसे पहला विद्रोह हम देखते हैं जो है जाट विद्रोह, और ये कब हुआ था, 1669 ईस्वी में हुआ था। और ये ऐसा पहला विद्रोह था जो कि औरंगजेब के काल में हुआ था, फर्स्ट विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध। अब इसका कारण हम देखते हैं, जो जैसा कि मैंने बताया कि जो धार्मिक नीतियां थी और जो किसान विरोधी नीतियां थी, कर वगैरह भारी कर भी वसूला जाता था। तो इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर औरंगजेब के खिलाफ जो पहला विद्रोह है वो मथुरा में हुआ था ये। और इसका नेतृत्व किसने किया था, इनका नेता था गोकुला या गोकुल, गोकुल भी कह सकते हैं। तो जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, नेता था गोकुल ने किया। अब जो औरंगजेब है उसने अपने मुग़ल सेनापति था एक नवी नाम से, अब्दुल नबी, उसको भेजा विद्रोह को दबाने के लिए।
लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और विद्रोह को दबाने के चक्कर में जो अब्दुल नबी है वो खुद मारा गया। इसके बाद औरंगजेब ने दूसरे सेनापति को भेजा जिसका नाम हसन अली खान था। तो जब उसको भेजा गया तो उसने क्या किया, जो ये गोकुल था इसको पकड़ लिया और इसको मार डाला, इसका कत्ल कर दिया गया, इसके शरीर के हिस्सों को कई हिस्सों में काट दिया गया। इसके बाद इस विद्रोह को कुछ समय के लिए दबा दिया गया। उसके बाद 1686 ईस्वी में एक दूसरा, दो अन्य जाट नेता थे, एक का नाम राजा राम था और दूसरे का नाम रामचेरा। तो इन दोनों ने मिलकर जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। जो राजा राम है इसने क्या किया था, जो मुगल सेनापति था उस समय में मुगीर खान, जो विद्रोह को दबाने के लिए आए हुए थे, तो उसकी हत्या कर दी थी। और आगरा का जो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, वहाँ भी चला गया और वहाँ पर उसने काफ़ी लूटपाट की और जो कब्र थी अकबर की उसको खोद लिया था और बहुमूल्य मूल्य जो हीरे वगैरह जो चीज़ें दफनाए गए थे अकबर के साथ, तो वो उसने निकाल लिए थे और जो अकबर की हड्डियाँ थी वो जला दी थी। इसके बाद औरंगजेब ने अपने बेटे जो बिदर खान था और आमेर का राजा, जयपुर का राजा नरेश बिशन सिंह, इनके नेतृत्व में एक विशाल सेना को भेजा और बाद में क्या हुआ, बस राजा राम को मार दिया गया और इसको राजा राम मर गया और जो जाट विद्रोह उसको दबा दिया गया काफ़ी हद तक। तो बाद में जो राजा राम का भतीजा है चूड़ामन, उसने जाट विद्रोह का नेतृत्व संभाला और जब तक वो मतलब जीवित रहा चूड़ामन, और अपने अंतिम समय तक क्या किया, वो जाट विद्रोह का नेतृत्व करता रहा। ये आपको इतनी लंबी कहानी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप ये याद रखें कि जाट विद्रोह कब हुआ था, 1669 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था, मथुरा में। नेतृत्वकर्ता कौन था, गोकुल था। और ये अन्य नाम भी कुछ कुछ याद रखें आप। कहानी तो इसलिए बता दी जाती है कि चलो आप अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से याद रख पाएँ। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अगला जो विद्रोह हुआ था वो था सिख विद्रोह। तो आप सब जानते हैं कि जो सिख धर्म है इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में हो चुकी थी, गुरु नानक देव जी ने की थी। और आगे चलकर जो सिख गुरु बने थे वो तेग बहादुर बने थे। उसने क्या किया था, गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था और ये ज़बरदस्ती अपना जो इस्लाम धर्म स्वीकार करवाता था औरंगजेब, तो उसको स्वीकार करने के लिए मना कर दिया था और इसका भरपूर विरोध भी किया था। इसकी वजह से औरंगजेब ने क्या किया, इनको दिल्ली में कैद कर लिया और 1665 ईस्वी में इनको मतलब शहीदी दे दी गई, इनको मार दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे, सिख धर्म के गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह को मतलब इनका वध किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु है, उसमें आप देखेंगे कि इनका भी औरंगजेब के साथ काफ़ी टकराव रहा। औरंगजेब ने अपने सेनापति अलप को और फिर बाद में जो इनका बेटा था मुअज्जम, इसको भेजा था। तो ये भी औरंगजेब की तरफ से गए थे गुरु गोविंद सिंह से युद्ध करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने आनंदपुर, एक पंजाब में जगह है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह थे, तो यहाँ पर आक्रमण किया। कई महीने तक घेराव करके रखा, लेकिन जो सिख गुरु है इनको पकड़ नहीं पाए। तो बाद में क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह जो है वो चमकौर, एक जगह है पाकिस्तान, तो यहाँ पर चले गए। औरंगजेब को पता चला कि वो चमकौर चले गए हैं, तो वो फिर से मुग़ल सेना भी चमकौर चली जाती है औरंगजेब के साथ। उसके बाद वहाँ भी गुरु गोविंद सिंह को नहीं पकड़ पाते। फिर गुरु गोविंद सिंह वहाँ से अपना रूप बदल कर कहाँ चले जाते हैं, खिदराना, फिरोजपुर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मुग़ल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच में अंतिम रूप से युद्ध हुआ था, जिसके अंदर कि गुरु गोविंद सिंह ने मुग़ल सेना को परास्त कर दिया था। तो इसके बाद आप देखेंगे कि 1707 ईस्वी में जो गुरु गोविंद सिंह है इनकी हत्या कर दी जाती है ना, एक अफगान व्यक्ति था, उसके द्वारा नादेड़ नामक से जगह है एक, वहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब की भी मृत्यु हुई थी। तो 1707 में ही गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हुई थी और 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हुई थी।
इसके बाद देखेंगे अगला विद्रोह जो कि है सतनामी विद्रोह, और ये कब हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था। अब क्या था ये सतनामी विद्रोह? सबसे पहले तो देखिए कि कब हुआ था। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था ये हुआ था हरियाणा के नारनौल और मेवात का एरिया, जो कि अलवर राजस्थान का एरिया है वहाँ पर, और नारनौल हरियाणा का जो एरिया है वहाँ पर हुआ था। अब अ, ये सतनामी है, ये कौन थे? ये मूल रूप से क्या थे? हिंदू ही थे। हिंदुओं का एक संप्रदाय था। और ये लोग क्या करते थे? बस अपना व्यापार और खेती किया करते थे, और कुछ इन्होंने धर्म के मामले में ही अपनी मतलब उपाधि बना रखी थी सतनामी। तो ये सतनामी थे। तो ये क्यों किया था विद्रोह इन्होंने? ये इसलिए किया था कि एक बार मुगल सेना वहाँ से गुजर रही थी, तो किसी अभियान के लिए गुजर रहे होंगे, तो एक सतनामी सदस्य था उस वक्त वहाँ पर, तो उसकी क्या है, हत्या कर दी जाती है। कोई बातचीत हो जाती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उससे आहत होकर ये सतनामी जो है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। लेकिन ये कोई मतलब युद्ध वगैरह करने में इतने निपुण नहीं थे, तो बाद में क्या होता है, बस ये जो विद्रोह है इसको आसानी से दबा दिया जाता है मुगल सेना के द्वारा। इसके बाद है शहजादे अकबर का विद्रोह। ये बेटा था औरंगजेब का, नाम इसने अकबर रखा हुआ था, तो उसका विद्रोह था। बस इसमें स्पेशल यही है कि इसने 1681 में खुद को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था, और ये भी स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार रखने लगा था। कुछ राजपूतों ने इसका साथ दिया था ऐसा करने के लिए, लेकिन बाद में औरंगजेब ने, जो राजपूत इसका साथ दे रहे थे अकबर का, उसको उनको अपनी तरफ से मिला लिया था, और ये अकेला पड़ गया था बाद में, जो अकबर है। फिर ये बस वो चला जाता है वहाँ से, जब राजपूत वगैरह इसका साथ नहीं देते, तो शिवाजी का जो पुत्र है शंभूजी, उसकी शरण में चला जाता है, और 1607 में 1704 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कोई विशेष बात नहीं है, याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि औरंगजेब की क्या क्या धार्मिक नीतियाँ रहीं, धर्म के लिए उसने क्या क्या काम किए। तो जो औरंगजेब है ये क्या था, कुरान को ही अपने शासन का अधिकार मानता था। पूरे मुग़ल साम्राज्य में इसने जो कुरान को आधार बनाकर जो कानून बनता है उसको शरीयत का कानून बोलते हैं, तो उसी वही कानून लागू कर दिया था, शरीयत का कानून। यानी कि इस्लाम को ही सर्वोच्च समझता था ये, अन्य धर्मों की इसने अवहेलना की थी। ठीक है, तो ये हो गया कि शासन का आधार किसे बनाया था, कुरान को बनाया था और शरीयत कानून लागू किया था। सिक्कों पर कलमा गुदवाना, अपना नाम वगैरह गुदवाना, नौरोज का त्यौहार बनाना और भांग की खेती करना, कोई गाना बजाना, संगीत वगैरह का कोई महोत्सव हो, ये सब पर रोक लगा दी थी औरंगजेब ने। ये पूछा जाता है कि नौरोज किसका त्यौहार है, तो ये पारसी संप्रदाय का त्यौहार है नौरोज। तो इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, और नशे वगैरह से संबंधित जो भी काम थे उन पर भी प्रतिबंध, और जो कोई प्रोग्राम होते थे जहाँ पर गाना बजाना, संगीत वगैरह, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये काम जो है वो काफ़ी अच्छा किया औरंगजेब ने कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसा नहीं था कि स्त्रियों की दशा देखकर मतलब काफ़ी पीड़ित था इसलिए इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कारण यही रहा होगा कि हिंदू जो दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करना, तो ये उस वक्त हिंदू धर्म में था कि सती प्रथा को वो सही मानते थे, तो वो सही मानते थे, तो बस इसीलिए ही सती प्रथा पर औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। तीर्थ यात्रा पर भी कर लगा दिया गया। जो तीर्थ यात्रा पर कोई व्यक्ति जाता था तो उससे कर वसूला जाता था, तो प्रतिबंध नहीं लगाया। यानी कि तीर्थ यात्रा पर जो अकबर के समय में तीर्थ यात्रा और जजिया कर को हटा लिया गया था, वो औरंगजेब ने अपने समय में फिर से प्रारंभ करवा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसने औरंगजेब ने झरोका दर्शन और तुलादान प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब झरोका दर्शन क्या था, जो राजा महाराजा होते थे वो दर्शन देते थे अपना ऐसे झरोके में से, या रानियाँ महारानियाँ दर्शन देते थे, तो इसको बंद करवा दिया। तुलादान प्रथा को भी बंद करवा दिया। यानी कि कोई अपने शरीर के वजन के बराबर कोई चीज़ दान करता था, यानी कि सोना चांदी है भाई, फल फूल,
मिठाइयाँ, कुछ भी अपने शरीर के बराबर वजन का, जैसे नेता वगैरह को तोल देते हैं लड्डुओं से और वो लड्डू बांट देते हैं, तो वो तुलादान प्रथा है। तो इस पर भी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने काफ़ी कठोर कदम उठाया और इसने हिंदू त्योहारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में क्या हुआ कि कोई भी हिंदू त्यौहार नहीं बनाए जाएंगे, उस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कोई त्यौहार बनाएगा या पकड़ा गया तो उसको कठोर से कठोर सजा दे देते थे। 1699 ईस्वी में इसने आदेश दिया कि जितने भी हिंदू मंदिर है उसको तोड़ दिया जाए। और इसी के इशारे पर आप देखेंगे कि जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको और मथुरा का जो केशवराय मंदिर है ये तुड़वा दिए गए। ये बहुत गलत काम किए औरंगजेब ने। इसके बाद औरंगजेब ने मुहत्सिब नाम का एक पद निकाला था, एक अधिकारी नियुक्त किया था इस नाम का, मुहत्सिब। उसका काम क्या था? सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक उसको बोलते थे। यानी कि जो व्यक्ति है उसका किस तरह का आचरण है या कि उसकी जांच करता था ये। तो मुहत्सिब जो पद है उसकी नियुक्ति किसने की थी? औरंगजेब ने। उसने शरीयत के विरुद्ध किए जाने वाले सभी करों को समाप्त कर दिया था। यानी कि जितने भी कर कोई मुसलमानों से लिए जाते हैं और उसको लगता था कि इस्लाम की नज़र से मतलब ठीक नहीं है, तो उसने ऐसे कानून समाप्त कर दिए थे। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है: आवबाब कर, रायदारी, परिवहन पर लिए जाने वाला कर, पांडारी कर जो कि चुंगी कर था, इन सब को समाप्त कर दिया था। यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार जो कर लिए जाते थे वो तो सही है, वो तो फिर से स्टार्ट कर दिए, जैसे तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर। लेकिन कुछ ऐसे कर जो कि मुसलमानों से लिए जाते थे तो उसको कहा गया कि शरीयत के विरुद्ध है, तो वो कानून वैसे बंद कर दिए गए। और औरंगजेब जो है वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। इस चीज़ को अपना वो महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। अब ये क्या चीज़ है? दारुल हर्ब। हर्ब का मतलब है काफिरों का देश भारत। इसको वो किस में बदलना चाहता था? दारुल इस्लाम, यानी कि इस्लामिक कंट्री के अंदर। ये उसका लक्ष्य था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है औरंगजेब की मृत्यु। जो औरंगजेब की मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हो गई थी। और 1707 में किसकी मृत्यु हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की। तो 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 49 या कहिए मोटे मोटे रूप से 50 साल तक इसने अपना शासन कायम रखा। और जो मृत्यु है इसकी वो अहमदनगर में हुई थी, साउथ के अंदर। और मृत्यु के बाद इसको दौलताबाद के अंदर एक फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र है, वहाँ उसके यानी कि बरामदे में आते में इसको दफना दिया गया था। तो वहीं पर उसका मकबरा बना हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो अब एक किस्म से जो सबसे ताकतवर अंतिम मुग़ल बादशाह था औरंगज़ेब, उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जितने भी मुग़ल बादशाह हैं वो कोई इतने दमदार नहीं थे, सत्ता को ज़्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रख सके। घिसते पिटते यानी कि 150 सालों तक तो और रहे, लेकिन वो दम नहीं था जो हमने पढ़े इतने मुग़ल शासक उनमें था। फिर भी हम एक वीडियो के अंदर जितने भी जो बचे हुए मुग़ल शासक हैं उनमें से कोई इम्पोर्टेंट होगा, अगर किसी ने कोई इम्पोर्टेंट काम किए हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा अलग से। तो देखिए 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार प्रोफेसर कादरी ने क्या कहा है कि बाबर ने मुग़ल साम्राज्य के भवन के लिए एक मैदान साफ किया। ठीक है, यानी कि पहले लोधी वंश था, बाबर आया तो उसने क्या किया था? मुग़ल सत्ता की स्थापना कर दी, यानी कि भवन के लिए मैदान साफ कर दिया। उसके बाद हुमायूं ने नींव डाली। उसके बाद हुमायूं ने संभाला, वंश को और आगे बढ़ाया, साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद अकबर ने सुंदर भवन खड़ा किया। अपने अच्छे आचरण की वजह से, समाज सुधार की वजह से आदि से क्या किया अकबर ने? एक सुंदर भवन खड़ा कर दिया। जहांगीर ने इसे सजाया, क्योंकि आप जानते हैं जो जागीर का काल था वो चित्रकला का स्वर्णिम काल था। तो इसे मतलब सजाया और शाहजहाँ ने उसमें निवास कर आनंद लिया।
यानी स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल काल को कहा जाता है। तो अच्छी अच्छी इसने भवनों का निर्माण करवाया, बिल्डिंगें बनवाई अच्छी अच्छी, जिसमें ताजमहल जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो शाहजहाँ ने इसमें आनंद करके निवास किया, किंतु औरंगजेब ने इसे समाप्त कर दिया। देख रहे हैं आप कि किस तरह से औरंगजेब ने अपनी नीतियों की वजह से इस सब का विनाश कर दिया। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसका बड़ा बेटा था मुअज्जम और छोटा बेटा आजम था, ये दो बेटे थे, बड़े और छोटे। तो मुअज्जम जो है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह बनता है। तो ये था फ्रेंड्स औरंगजेब के बारे में, पूरा हमने डिटेल से पढ़ा। जब हम क्विज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उस वक्त में जो बचा हुआ पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा। तो ये देखिए अकबर के जो औरंगजेब के जो महत्वपूर्ण काम हैं जो पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं कि बादशाही मस्जिद कहाँ पर है। यह है लाहौर में। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में। तो ये है बादशाही मस्जिद। क्वेश्चन आ सकता है कि बादशाही मस्जिद लाहौर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। और ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है मोती मस्जिद के बारे में। ये कहाँ पर है? दिल्ली के लाल किले के अंदर ही है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। तो ये है दोस्तों मोती मस्जिद, और इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। और कहाँ पर है ये? ये है दिल्ली के लाल किले में। तो ये इसके दो इम्पोर्टेंट काम। इसके बाद औरंगजेब के काल में कुछ साहित्यकार भी थे जिनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है, इनको आप ध्यान रखेंगे। एक बार बता देता हूँ मैं। मुंतखब उल तवारीख ये पुस्तक का नाम है और इसकी रचयिता कौन है? रफ़ी खान। उसके बाद है आलमगीर नामा, इसके रचयिता कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो औरंगजेब है उसकी दो उपाधियाँ हैं, वो कौन कौन सी है? एक तो है आलमगीर, एक तो आलमगीर, और एक उसको जानते हैं जिंदा पीर के नाम से। तो ये दो नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मुआसिर आलमगीरी ये किताब है मोहम्मद साकी की। खुलाहत उल तवारिक सुजान राय के द्वारा। फतवत आलमगीरी ईश्वरदास। नुक्शा ए दिल खुशा भामसेन या भीमसेन बुरहानपुरी। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं औरंगजेब के काल की। तो फ्रेंड्स ये था औरंगजेब के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बचे हुए मुग़ल बादशाहों के बारे में जिक्र करेंगे और उनके कुछ महत्वपूर्ण काम देखेंगे। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा ले सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।